आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, प्राय प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का फिगर मैंने पहले ही ड्रॉ कर रखा है, आप देख रखे हैं। यहाँ पे दिया गया है AOC प्लस BOE, यानी एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। कौन कौन सा एंगल है? तो AOC ये वाला एंगल का बात बोला जा रहा है। इसके अलावा BOE ये दोनों एंगल मिलके कितना दे रखा है? 70 डिग्री, 70 डिग्री। और एक अलग से दिया गया है BOD यानी इस एंगल का कितना दे रखा है? 40 डिग्री। ठीक है, तो इसमें से पूछा क्या गया है, हमें क्या निकालना है? BOE। कौन सा एंगल? यानी BOE, यानी इसी एंगल को हमें फाइंड करना है कि ये है कितना। एक्चुअली में ये दोनों मिला के 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं प्रमाण से। ठीक है, क्या क्या लिख सकते हैं? एक ध्यान देते हैं, तो एंगल AOC ध्यान दे रहे हो ना? AOC एक ये एंगल हो गया, एंगल AOC। इसके अलावा हो गया एंगल COE, ये वाला एंगल। ठीक है, क्या नाम देंगे? एंगल COE। उसके बाद क्या है? एंगल BOE, एंगल OE बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि एक रेखा में जो कोण बनता है ना, वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? क्या नाम लिखते हैं? लिखेंगे रैखिक युग्म। क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म। आप ध्यान दीजिए, ये एक रेखा है, इस पे जो कोण बनता है ये पूरा होता है 180 डिग्री का। उसी को हम लिखेंगे रैखिक युग्म। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, बात समझ में आ गया? आपको दे रखा है AOC BOE, यहां पे दिख रहा है ना, इसको आप रीअरेंज कर दीजिए एक बार। एंगल AOC प्लस एंगल, इसको पहले लिख दीजिए, एंगल BOE प्लस ये जो बच गया ना एंगल COE, रीअरेंज कर दिए। ठीक है, अब इन दोनों का वैल्यू देख रहे हो, इन दोनों का वैल्यू गिवन है, कितना है? 70 डिग्री। कितना है? 70 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल COE, ठीक है, 180 डिग्री। देखिए प्लस है, बराबर के उधर चला जाएगा क्या होगा? प्लस बराबर के उधर चला जाता है क्या होता है? माइनस। तो हम लोग लिखेंगे एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस है, बराबर के उधर चला गया तो एंगल COE इज इक्वल टू कितना हो गया? 110 डिग्री। अब यहां ध्यान दीजिए, ये कौन सा एंगल फाइंड हुआ? तो ये हमारे पास हुआ COE, ये वाला। कितना आ गया? 110 डिग्री। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए आगे का पार्ट देखते हैं कि और क्या हो सकता है इसमें। तो आप ध्यान दीजिए, इस एंगल को लिखिए COE। क्या लिखिए? COE प्लस एंगल BOE, एंगल BOE प्लस एंगल BOD, एंगल BOD। अब ध्यान दो, हम इस एंगल को क्यों लिए हैं? देखिए CD एक रेखा है और CD पे कौन सा कोण बन रहा है? देखिए एक रेखा पे कौन बनता है तो कितना डिग्री होता है? 180। देखिए CD पे बन रहा है कितना डिग्री का? 180 डिग्री का। क्या नाम लिखेंगे इसको भी? 180 डिग्री लिख के रैखिक युग्म। क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब आप देखिए COE हमें गिवन है ना, कितना है? 110 डिग्री प्लस एंगल BOE पता है? नहीं पता है, क्योंकि वही हमें फाइंड करना है। यहां पे देख दिया है ना जी कि BOE बताइए, तो एंगल BOE कुछ भी नहीं है, प्लस एंगल BOD गिवन है, कितना है जी? 40 डिग्री। कितना दिया गया है? 40 डिग्री बराबर कितना हो गया? 180। अब देखिए 110 में से 140 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 150, यानी 150, है ना? जोड़ दिए, जोड़ के यहां लिख दिए। ठीक है, एक साथ लिख दिए ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस है, बराबर को उधर चला जाएगा तो माइनस। 180 डिग्री में 150 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना आएगा जी?
BOE बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत यहां तक? ये हमारा BOE फाइंड हो गया। BOE क्या हो गया, फाइंड हो गया। 100 एक कितना डिग्री है 30 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, तो एक है प्रतिवर्ती एंगल COE। क्या निकालना है, प्रतिवर्ती एंगल COE, ये फाइंड करना है। ये कैसे निकालते हैं वो ध्यान से देखिए, यहां पे स्पेस नहीं है, चलिए इसको मिटा के देखते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या पूछा है। प्रतिवर्ती एंगल COE कैसे लिखेंगे, प्रतिवर्ती एंगल COE। इसमें करना क्या होता है वो ध्यान से देखिए। सिर्फ इसमें जब भी पूछा जाएगा तो 360 डिग्री में 300 सिर्फ यही एंगल घटाना है, एंगल COE। अब ध्यान दीजिए 360 डिग्री माइनस COE कितना दिया हुआ जी 100, यहां भी लाए हैं कितना 110। अब 110 डिग्री अगर हम घटा देंगे तो कितना मिलने वाला है 250 डिग्री। तो प्रतिवर्ती एंगल कितना आ जाएगा, अगर 360 डिग्री में 110 डिग्री घटा देंगे तो कितना आएगा 250 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत? आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है?